हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस से एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ जीरो, यानी कि शून्य के अंतर। ये बीएससी थर्ड ईयर के अंदर थर्ड पेपर के अंदर है। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। देखिए, इस वीडियो में हम शून्य के अंतर यानी डिफरेंस ऑफ जीरो के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने परिमित अंतर कलन के अंदर डेल की पावर n और x की पावर m के बारे में पढ़ा था। तो डेल की पावर n और x की पावर m, डेल की पावर n और x की पावर m को हम पढ़ चुके हैं। तो इसी की सहायता से हम शून्य के अंतर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम डेल की पावर n और x की पावर n में m में x बराबर 0 पुट कर देते हैं तो डेल की पावर n और 0 की पावर m परिमित अंतर कलन के अंदर शून्य का अंतर कहलाता है। तो डेल की पावर n और 0 की पावर m को ही शून्य का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ जीरो बोलते हैं। तो हमको इसी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है कि डेल की पावर n और 0 की पावर m किसके बराबर होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के अंदर सामान्य संकेतन से m और n कोई धनात्मक संख्याएं हो तो उनके लिए डेल की पावर n और x की पावर m, जिसका फॉर्मूला हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसमें x बराबर 0 रखने पर हमको प्राप्त होता है डेल की पावर n 0 की पावर m। तो इसी पद को शून्य का अंतर कहते हैं और इसको हम डेल की पावर n और x की पावर m कोष्टक में लिख के और बराबर x बराबर 0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डेल की पावर 0 और 0 की पावर m को हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पर अब हम लेना चाहते हैं। तो देखिए, इसको अब हम किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर ले रहे हैं डेल की पावर n और x की पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में। हमें मालूम है E बराबर i प्लस डेल होता है। i का मतलब यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से डेल की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डेल इक्वल टू हो जाता है E माइनस 1 या i। तो यहाँ पर ये डेल की जगह पर इसको हम लिख देते हैं E माइनस 1 की पावर n और साथ में x की पावर m। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्मूले से इसका प्रसार कर लेते हैं। तो इसका प्रसार कुछ इस तरीके से हो जाएगा e की पावर n माइनस nc1 e की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 e की पावर n माइनस 2। और देखिए, बीच में माइनस का निशान है, इसलिए एक पद प्लस में एक पद माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए अभी ये पद हमने हटाया तो फर्स्ट टर्म को भी हमने प्लस का ही लिखा और साथ में 1 लिख दिया माइनस का। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब इससे क्या होगा कि सारे ही पद हमको प्लस में लिखने पड़ेंगे और बाद वाले पद को हम पावर बढ़ा करके लिखेंगे। तो इसकी पावर 1 हो गई। अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी nc2 e की पावर n माइनस 2 और माइनस 1 की पावर 2। इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा n पदों तक और nवें पद में हमारे पास आ जाएगा ncn, जैसे nc2 है तो चलते चलते लास्ट पद में ncn e की पावर n माइनस n यानी e की पावर 0 और माइनस 1 की पावर n, ये हमारे पास यहां पर रह जाएगा। और इसके साथ x की पावर n को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसको कोष्टक में हमने बंद कर दिया और x की पावर m यहां पर गुणा के रूप में आ गया। अब देखिए, अब क्या होगा, x की पावर m जो बाहर गुणा हो रहा है ये
इसको वापस प्रत्येक पदों से अंदर गुणा करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी e की पावर n x की पावर m प्लस nc1 e की पावर n माइनस 1 x की पावर m और साथ में माइनस 1 की पावर n 1। इस तरीके से ये पद चलते जाएंगे और अंतिम पद जो हमारे पास है वो हो जाएगा एन सी एन ई की पावर 0 का मान 1 हो गया, माइनस 1 की पावर n रह गई और x की पावर m आ जाएगा। तो ये हमने बाहर जो x की पावर m गुणा हो रहा है उस सभी का इस पद में गुणा कर दिया, अंदर जितने भी पद है उन सभी में गुणा कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर हम शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला काम में लेंगे। हमें मालूम है कि e की पावर अगर 1 होती है और फलन हो साथ में fx तो इसको हम fx प्लस h लिखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि e के ऊपर जितनी पावर है उतने h हमें x में जोड़ने होते हैं। अब यहां पर हम इकाई अंतर लेते हुए यानी h की वैल्यू 1 लेते हुए इसके अंदर शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इकाई अंतर यानी कि h इक्वल टू 1 लेने पर अब क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर n तो x के अंदर हम nh जोड़ना चाहिए लेकिन h इक्वल टू हमने 1 ले लिया तो x प्लस n हो जाएगा। ये तो x प्लस n की पावर m हो गया प्लस nc1 ये हो जाएगा x, देखिए x अब उसमें जोड़ना है n माइनस 1 ये हो जाएगा x प्लस n माइनस 1 की पावर m और साथ में माइनस 1 की पावर 1। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, एक और लिख लेते हैं nc2 तो अगले टर्म के अंदर n माइनस 2 आएगा x के साथ x प्लस n माइनस 2 और साथ में माइनस 1 की पावर 2 फिर प्लस डॉट डॉट करके लास्ट पद हमारे पास आएगा nc n e की पावर 0 माइनस 1 की पावर n और देखिए e की पावर 0 है तो e की पावर 0 को मिलाना है हमको x के साथ, x में कुछ भी नहीं मिलेगा 0 ही जोड़ना पड़ेगा तो इसलिए ये e की पावर 0 को यहां से हटा देते हैं और 0 को जब हम x में जोड़ेंगे तो x ही रहेगा तो ये माइनस 1 की पावर n और x की पावर m ही रह जाएगा अंतिम पद के अंदर। अब हम यहां पर शून्य का अंतर ले रहे हैं इसलिए x बराबर 0 इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो x बराबर 0 लेने पर तो x बराबर जब 0 हम यहां पर लेंगे तो हमारे साइड में चल रहा है डेल की पावर n x की पावर m तो वो हो जाएगा 0 की पावर m इक्वल टू पहली टर्म में x को 0 कर दिया तो ये हो जाएगा n की पावर m प्लस अब यहां से हम ये माइनस का निशान लगा सकते हैं, माइनस 1 की पावर 1 है इसलिए माइनस nc1 यहां से x 0 हो गया केवल n माइनस 1 रह गया, n माइनस 1 रह गया यहां पर तो ये हो गया n माइनस 1 की पावर m। अगले में माइनस 1 की पावर 2 आ रही है इसलिए पद प्लस में आएगा और ये हो जाएगा nc2 n माइनस 2 की पावर m, यहां पर ये पावर m हो गई x का मान 0 करने से। अब यहां पर देखिए अंतिम पद में क्या होगा, अंतिम पद में जब x की जगह पर 0 लिख देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहां पर x की जगह 0 लिखने से ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो अंतिम पद इसके पहले वाला पद होगा। अब इसके पहले वाला पद हम लिख सकते हैं आसानी से, इसके पहले वाला पद होगा n c n माइनस 1, देखिए n c n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और e की पावर भी n माइनस 1 आएगी
जैसे हमने यहाँ पर लिखा ई की पावर, हमने फॉर्मूले में ऊपर ई, जैसे आप यहाँ देखिए पहले पद में ई की पावर एन है, दूसरे पद के अंदर एन सी वन के साथ एन माइनस वन, एन सी टू के साथ एन माइनस टू, तो एन सी एन माइनस वन के साथ ई की पावर एन माइनस वन आएगा, यानी ई की पावर वन आएगी। तो ई की पावर वन और एक्स की पावर एम, तो इसका मतलब इसके अंदर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, केवल वन। तो ये हो जाएगा x प्लस वन की पावर m, और इसमें x को जब जीरो कर देंगे तो वन की पावर m बचेगा, यानी कि वो पद के लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन के ऊपर कितनी पावर हो उसका मान एक ही होता है। यानी कि लास्ट में केवल हमारे पास यही वाला पद बच जाएगा, क्योंकि अंतिम पद जीरो हो गया और इसके पहले वाला पद ये बचेगा। तो ये इसको हम डेल की पावर n और x की पावर m लिखकर कोष्टक के बाहर x बराबर जीरो लिखकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका जो ये फॉर्मूला बन गया अब n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m, और इसी तरीके से ये प्रसार चलता रहेगा जब तक कि एन सी एन, यानी सी के ऊपर n और नीचे की संख्या बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक हम इस प्रसार को किसी भी प्रश्न के अंदर जारी रखेंगे। तो ये शून्य के अंतर का फॉर्मूला है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले में दो प्रॉपर्टी और है कि यदि n और m इक्वल हो गए, अगर n और m की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो जो ये फॉर्मूला है डेल की पावर n x की पावर भी n हो जाएगी, और हम बाहर लिख सकते हैं x बराबर जीरो। तो ये जो फॉर्मूला है वो फैक्टोरियल n और h की पावर n के रूप में बदल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी एक। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है, यदि n इज ग्रेटर देन m हो, यानी n की वैल्यू m से ज्यादा हो जाए, तब डेल की पावर n और x की पावर n और m x को जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी डेल की पावर अगर फलन की पावर से ज्यादा आ गई तो उस पद का मान जीरो हो जाएगा, और इक्वल अगर रहती है तो फैक्टोरियल n इंटू एच की पावर n इसका मान रहेगा। इनको हमें फॉर्मूले के रूप में याद रखना है, और डायरेक्ट कहीं पर भी अगर ये ऐसी स्थिति हमारे पास बनती है तो हम उसके अंदर उसको इस फॉर्मूले को लगा करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। देखिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू डेल स्क्वायर इंटू जीरो की पावर थ्री। तो इसको अब हम शून्य के अंतर वाला जो फॉर्मूला है अपना, हमने जो ऊपर अभी प्रूफ किया है उस फॉर्मूले से इसको करना चाहते हैं। तो अभी हम डेल की पावर n वाला फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, जो अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है। देखिए शून्य के अंतर से, शून्य के अंतर वाला जो सूत्र हमने ऊपर सिद्ध किया है उसी को यहां ले लेते हैं। डेल की पावर n और जीरो की पावर m, तो इसका जो फॉर्मूला अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है वो है n की पावर m माइनस एन सी वन n माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू n माइनस टू की पावर m, और ये प्रसार इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो अब हमको करना क्या है कि इस वाले पद की तुलना करनी है हमारे प्रश्न से, और देख लेना है कि n और m के मान क्या हैं। तो n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3 हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और ये जो प्रसार है ये कहां तक रहेगा, जब तक कि n c n बराबर नहीं हो जाते हैं दोनों, तब तक हमको वो प्रसार लिखना है, और वो टर्म भी जीरो हो जाती है, उससे एक पद पहले तक ही हमको ये प्रसार लिखना है। तो देखिए n बराबर 2
m बराबर 3, ये हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो n बराबर 2 और n बराबर 3 लिखने से क्या होगा, देखिए तो n बराबर 2 लिखने से ये हो जाएगा डेल की पावर 2 और 0 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 माइनस 2c1, n की जगह 2 है तो 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 2c2। तो अब जैसे ही 2c2 यानी ऊपर और नीचे की संख्या बराबर हो गई तो वही पद आखिरी है और उस पद का मान भी 0 हो जाता है, लेकिन हम लिखेंगे उस पद को, तो ये हो जाएगा n की जगह 2 लिखा तो 2 माइनस 2, तो देखिए इस पद का मान भी 0 हो रहा है, तो यही पद हमारा आखिरी है और ये भी 0 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 2c1 का मतलब 2 और 2 माइनस 1 की पावर 3 का मतलब 1 और ये पद हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 8 में से 2 गए तो 6। तो डेल की पावर 2 और 0 की पावर 3 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 6 आ जाएगी। तो जो फॉर्मूला हमने शून्य के अंतर का सिद्ध किया हुआ है ऊपर, उस फॉर्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू हमने 6 निकाल ली। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।